हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी की एक और वीडियो सेकंड एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। आपका चैप्टर तूफान के विजेता का ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप सभी जाकर सबसे पहले पार्ट 1 देख लीजिए। तो अगर आप मेरी वीडियोस को ध्यान से देख लेते हैं तो इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आता है तूफान के विजेता के आधार पर बंगाल की स्थिति का वर्णन करें, तो आपको यही आंसर लिखना है। ओके, आपको इस आंसर में पूरी तरीके से मैं बता दूंगी कि बंगाल की स्थिति क्या थी इस चैप्टर के आधार पर। तो सभी बच्चे ध्यान से वीडियो को देखेंगे एंड तक। तूफान के विजेता शीर्षक रिपोर्टाज में लेखक डॉक्टर रंगाय राघव ने बंगाल के अकाल का वर्णन किया है। बंगाल को अनेक आपदाओं का सामना करना पड़ा, परंतु बंगाल की जनता साहसी है और कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना साहस और उत्साह से करती है। बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, लाखों लोग मारे गए। यह अकाल प्राकृतिक आपदा से अधिक मनुष्य द्वारा निर्मित आपदा थी। बंगाल में जो अकाल पड़ा था ये प्राकृतिक आपदा तो थी ही, लेकिन साथ ही साथ मनुष्य द्वारा निर्मित आपदा भी थी। जैसे कि कई लालची षड्यंत्रकारी व्यापारियों के स्वार्थ के कारण इस आपदा ने इतना विकराल रूप ले लिया कि लाखों लोग मारे गए और जो बच गए वो किसी न किसी बीमारी के शिकार हो गए, कुपोषण और महामारियों का शिकार होने लगे। जैसे कि मलेरिया, चेचक, हैजा जैसी भयंकर महामारियों ने अकाल के बाद बचे लोगों को घर दबोचा। यानी कि जो लोग प्राकृतिक आपदा से बच गए थे वो लोग किसी न किसी बीमारी के शिकार हो गए थे। जैसे कि किसी को मलेरिया हो गया, किसी को चेचक, किसी को हैजा। तो इस तरीके से कई लोग महामारियों के शिकार हो गए थे। कई कई गांव पूरे तरीके से उजड़ गए थे। 2 वक्त के भोजन के लिए बच्चों को बेचा जाने लगा था। बंगाल की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। एक तो प्राकृतिक आपदा और दूसरी मानव निर्मित आपदा, यानी कि जो मनुष्य ने खुद बनाई है। लालच में आके षड्यंत्रकारी व्यापारियों के स्वार्थ के कारण इतना विकराल रूप धारण हो चुका था, इतना ज़्यादा आपदा का विकराल रूप धारण हो चुका था कि हजारों लोग मारे गए। लालची षड्यंत्रकारी व्यापारियों के कारण आपदा ने इतना विकराल रूप यानी कि इतना बड़ा रूप धारण कर लिया था कि लाखों करोड़ों में लोग मारे गए। और जो लोग बच गए थे उन लोगों को अपने भोजन के लिए अपने बच्चों को ही बेचना पड़ा। यानी कि जो लोग इस आपदा से बच गए थे उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए अपने बच्चों को ही बेचना पड़ा। अधिक से अधिक व्यक्ति अर्धनग्न है क्योंकि तन ढकने के लिए उनके पास वस्त्र नहीं है। यानी कि उनके पास पहनने के लिए भी कपड़े नहीं थे, क्योंकि इस आपदा की वजह से उनके घर भी सारे तहस नहस हो चुके थे, उनके घर बिखर चुके थे, उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, उनके पास तन ढकने के लिए भी पैसे नहीं थे। उनके घर पूरी तरीके से तहस नहस हो चुके थे और बीमारी के कारण लोग इतने दुर्बल हो चुके थे कि उनके शरीर से मांस भी गायब हो गया था। बस अब उनके शरीर में हड्डियों का ही ढांचा रह गया था। यानी कि अब उनके शरीर पर बस हड्डियां ही दिखती थी, मांस तो उनके शरीर पर अब दिखता ही नहीं था, क्योंकि सभी लोग भूख से पीड़ित थे, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से वह उनका शरीर हड्डियों की ढांचे की तरह दिखने लगा। छायादार पंखड़ियों के किनारे के घर खाली है। अकाल ने इन्हें पूरी तरीके से कुचल दिया है। किसी समय इन घरों में बहुत भारी संख्या में लोग रहते थे। मछुआरे जो इन घरों के निवासी थे उनमें जो बच भी गए थे वो पूरी तरीके से निराश, असहाय और विवश है। जिन मछलियों का कभी वो शिकार करते थे आज वे मछलियों की तरह बेबस हो चुके हैं। जो मछुआरे कभी मछलियों का शिकार किया करते थे आज उनकी हालत उन मछलियों से भी ज़्यादा बेकार हो चुकी है, क्योंकि आज वह उन सब मछलियों की तरह बेबस है।
किसी घर के एक व्यक्ति को छोड़कर सभी मर चुके थे। किसी किसी घर में तो ऐसा हुआ था कि एक व्यक्ति को छोड़कर सब मर गए थे और जो बच गए वह कहीं चले गए। डॉक्टर कुंटे डॉक्टरी जत्थे के लीडर थे। वह अपने साथी के साथ मानवता के नाते वहाँ के लोगों का इलाज करने के लिए आए थे। उनकी सेवा करने के लिए वह बंगाल आए थे। डॉक्टर कुंटे बंगाल की जनता के लिए बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए। वहाँ की जनता उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी और उनके नाम के नारे लगाने लगी थी। डॉक्टर कुंटे जिंदाबाद। जब डॉक्टर कुंटे नाव से लौट रहे थे तो अचानक से वहां पर एक तूफान आ जाता है। तब बंगाल के मांझी और उसके लड़के ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए यात्रियों की रक्षा की। तो उस टाइम पर किसने उनकी हेल्प की? बंगाल के मांझी और उसके लड़के ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने अपने नाव में बैठे हुए सभी यात्रियों की जान बचाई। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। अगर आप इन सभी नोट्स को ध्यान से देख लेते हो तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। मैं आप सभी को इन नोट्स की पीडीएफ भी टेलीग्राम पे शेयर करूंगी, तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक शेयर कर दूंगी। आप उधर से मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और उधर से आप सभी नोट्स की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। मांझी का धर्म क्या है? मानवता। मांझी और उसका लड़का मानवता के नाते उनके जीवन की रक्षा करते हैं, क्योंकि मानव जीवन के सत्य के परे कुछ भी नहीं है। जिस तरह मांझी और उसके बालक ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने नाव में बैठे हुए सभी यात्रियों की जान बचाई, उन्हें किनारे तक पहुंचाया, तो ये उनका कर्तव्य है, ये उनका धर्म है, सभी लोगों की रक्षा करना जो उनके भरोसे उस नाव पर बैठे हैं। इसके माध्यम से यही संदेश मिलता है कि विपत्तियां जीवन में आती रहती है, लेकिन उसका सामना डटकर करना चाहिए। सच्चा मानव वही होता है जो उन पर विजय प्राप्त कर लेता है, जो उन पर जीत हासिल कर लेता है। बंगाल के लोग भी सभी समस्याओं का सामना निडरता के साथ करते हैं, बहादुरी के साथ करते हैं और उस पर जीत प्राप्त कर लेते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं। अतः लेखक उनकी इसी हिम्मत की ओर संकेत करने के लिए प्रस्तुत रिपोर्टाज का लेखक तूफान के विजेता रखता है, जो पूर्ववत सार्थक है। देखिए, आपका यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, तूफान के विजेता शीर्षक क्या पूर्ववत सार्थक है? विस्तार पूर्वक बताइए। तो आपको तब यही आंसर लिखना है। मैं इस चैप्टर की एक और वीडियो लेकर आऊँगी जो लास्ट वीडियो होगी। देन अगर आप तीनों वीडियोस को ध्यान से देख लेते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर ईजिली कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। आपको बस सभी वीडियोस को ध्यान से देखना है, फिर इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, ताकि आप अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प कर सकें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। और आप सभी मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, या फिर आप चाहते हो कि मैं किसी और सब्जेक्ट्स के भी नोट्स आपके लिए प्रोवाइड करूं तो आप मुझे बता सकते हो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।